हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करने वाले वीडियो फिर से सैटर्न क्रेडिट कार्ड नेटवर्क लिमिटेड को लेकर के। स्टॉक देखोगे अंडर वैल्यू डेफिनेटली देखने को लगता है, लेकिन फाइनेंशियली देखा जाए तो अंडर वैल्यूड है। लेकिन इस बार के क्वार्टर रिजल्ट में बिल्कुल भी बहुत तरीके से डिसअपॉइंट भी किया है और आज उसका इम्पैक्ट देखने को भी मिल रहा है। स्टॉक देखोगे तो ऑलमोस्ट 8% तक डाउन देखने को मिला था, वहां से थोड़ी सी रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन हाँ, इम्पैक्ट ऑलरेडी बहुत डैमेज है। चलिए डिटेल में देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे, इसके उससे पहले क्वार्टर टू के रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद फंडामेंटल और बाद में देखेंगे इसके टेक्निकल्स को कि अब क्या देखने को मिल रहा है हम लोगों को। तो बिना किसी तरीके चलिए स्टार्ट करते हैं इसके टेक्निकल। लेकिन अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब एंड हिट द प्रेस बेल आइकन। चलिए, तो ये रहे इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं, फिर यहाँ से देखने को मिलता है, थोड़ा सा जूम और कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे तीनों क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं। ये सितंबर 2023 का है, ये देखो, एक सेकेंड लाइन ले लेता हूँ। तो ये सितंबर 2023 का है, ये देखोगे तो जून 2024 का है, और यहाँ देखोगे तो इस क्वार्टर का रिजल्ट है। तो इस बार कंपनी के अगर हम लोग इंटरेस्ट इनकम देखें तो वो थोड़ी सी बढ़ती हुई देखने को मिली है। अगर ईयर रीड बेसिस पे देखोगे तो काफी अच्छी ग्रोथ देखने को यहाँ पर डेफिनेटली मिल रही है। इंटरेस्ट इनकम तो काफी अच्छी निकल के आई है। बाकी रेंटल इनकम, फीस एंड कमीशन इनकम, नेट गेन, ये सारी चीजें मिला मिलू के टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मिलके बन रहा है यहाँ पे 65, और 65 मतलब 656 करोड़। और लास्ट देखोगे तो 537 करोड़ था, और रिसेंट क्वार्टर का देखोगे तो 63 करोड़, 632 करोड़ का था। तो टोटल रेवेन्यू में तो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और टोटल इनकम निकल के आ रही है 65, वही मैंने आपको बताया। तो अब टोटल प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो प्रॉब्लम कुछ आ रही है एक्सपेंसेस में, एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अब ये तो फाइनेंशियल कॉस्ट तो निकल के जो भाई वही जो उनको पे करना पड़ेगा वो तो ठीक है, फाइनेंशियल कॉस्ट। इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें बेसिकली दिक्कत है। लास्ट दोनों क्वार्टर में देखोगे यहाँ पर बहुत कम पे किया था, यहाँ पर भी देखोगे, लेकिन यहाँ पर बहुत जबरदस्त पे किया, 137 करोड़ के आसपास। जबकि यहाँ पर देखोगे सिर्फ 70 करोड़ है और यहाँ पर 30 करोड़ है। तो ये जो एक अचानक से एक इनके पास एक बर्डन आ गया था, इस वजह से यहाँ पर देखोगे तो इस कंपनी के थोड़ा सा बैलेंस शीट यहाँ पर डगमगाती हुई देखने को मिली इस बार के क्वार्टर की। अब टोटल आ जाते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, भाई सारा टोटल एक्सपेंसेस बना करोगे तो होगे। तो लास्ट टाइम कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ था 143 करोड़ का, और लास्ट क्वार्टर में हुआ था 141 करोड़ का। लास्ट ईयर 143, लास्ट क्वार्टर 141, और इस बार देखने को मिला है बहुत कम, सिर्फ 61 करोड़ का। बहुत कम है। हाँ, यहाँ पर देखने को 6,157 मिलियन में नंबर्स दिए हुए हैं, हटा देते हैं। टोटल एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पर ये निकल के आ रहा है, टोटल निकल के आ रहा है सिर्फ 44 करोड़ का इस बार प्रॉफिट देखने को मिला है। और ये एक बेसिक वजह रही स्टॉक के प्राइस के इस प्रकार के डैमेज होने की। और ईपीएस भी देखोगे तो ईपीएस भी यहाँ पर डाउन हो गया है, 4.06 का निकल के आया है, जबकि दोनों कास्टों में देखोगे तो 9 के ऊपर था, 9.57 और 10.99। तो ये एक बेसिक वजह रही, स्टॉक आज इस प्रकार से डेंट देखने को मिला। और ये डेंट ऐसा कोई नहीं है कि पहले से आइडिया नहीं था किसी को कि सैटर्न में इस प्रकार का गिरावट आने वाली है। जो अगर हम लोग स्टॉक की प्राइस भी देखेंगे, वो थोड़े स्टॉक की प्राइस भी देखेंगे तो एक फॉल लगातार उसके प्रीवियस जब क्वार्टर का रिजल्ट आया तो तब से फॉल लगातार चला ही आ रहा है, और जो अभी तक इंटैक्ट है। वहीं अगर कंपनी के हम लोग फंडामेंटल देख लेते हैं एक बार, कंपनी के अगर हम लोग फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप बहुत कम पे आ चुका है, लगभग 1673 करोड़ का ही मार्केट कैप देखने को मिलता है। स्टॉक का पी देखोगे तो 3.68 का है, बहुत अंडर वैल्यूड है। और ये देखोगे थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि इस बार के क्वार्टर के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए। तो मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ लगभग 4.2 4.3 के आसपास देखने को मिलेगा स्टॉक का पी। आरओसी आरओई अच्छे हैं कंपनी के। इंडस्ट्री पी देखोगे तो बहुत ज्यादा है, 23 का है। तो मतलब स्टॉक में वैल्यूएशन तो अभी भी अनलॉक अभी होना बाकी है। डेट इक्विटी देखोगे 3.30 की देखने को आ रही है। फ्री कैश फ्लो देखोगे तो अच्छा खासा है। डेट भी, डेट चलिए फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी कंपनी है तो मायने नहीं रखता है। इंटरेस्टिंग वैल्यू काफी अच्छी है, 316 रुपए की निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से भी काफी नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को हम लोगों को मिल रहा है। बाकी कंपनी की अगर हम लोग पिछले बार की बैलेंस शीट देखते हैं तो यहाँ पे फंड रेजिंग वगैरह की वजह से इक्विटी कैपिटल डायलूटेड दिख रही है, ये अच्छी चीज बिल्कुल नहीं होती, ये भी एक बड़ा रीजन हो सकता है। और इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आगे क्या देखने को मिलता है। रिजर्व देखोगे तो रिजर्व कंपनी के पास अपने टोटल बैलेंस से भी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, और भी थोड़े से इसमें इजाफा होता हुआ देखने को मिलेगा, और बुक वैल्यू हम लोगों को बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखोगे तो सितंबर क्वार्टर में प्रमोटर के द्वारा तो कुछ नहीं है, एफआई और डीआई ने अच्छी खासी बिकवाली की है और ये मोस्ट प्रोबेबली है कि और भी बढ़ भी सकती है। अब आ जाते हैं टेक्निकल्स पे। अब टेक्निकली देखोगे तो स्टॉक में कोई अच्छा मोमेंटम तो है नहीं है। लास्ट टाइम अगर यहाँ पर देखोगे तो बार बार काफी लंबे समय तक बार बार टेस्ट किया और लेकिन टेस्ट के रिजल्ट अच्छे देखने को नहीं मिले। वापस से स्टॉक देखोगे तो वापस से घूमा और अब वापस से देखोगे तो अपने सपोर्ट लाइन को भी तोड़ता हुआ हर बार की तरह, देखो यहाँ पर सपोर्ट लाइन टूटा, नीचे गया, रीटेस्ट किया और फिर से वही रीटेस्ट फिर से किया, अब वापस से फिर से। तो क्या फिर से ये वाला टेस्ट टूटने वाला है? यानी 150 रुपए के अगर नीचे फिर से क्लोजिंग निकालता है स्टॉक, जो कि कुछ यहाँ निकल के आती है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग निकालता है तब हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि वापस से 120 रुपए के टारगेट भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर निकलता है यानी 160 170 के ऊपर निकलता है तो वापस से एक ट्रेंड है वो चेंज भी पॉसिबल है। लेकिन अभी देखना बाकी है कि क्या देखने को मिलता है। अभी एक दो दिन अभी स्टॉक वॉलेटाइल भी रह सकता है इस बार के क्वार्टर के रिजल्ट है। हालांकि ये रिजल्ट पहले से ही कहीं ना कहीं फैक्टर इन, ये देख रहे हो, ये फैक्टर इन हो चुके हैं, आज सिर्फ रिजल्ट का इम्पैक्ट है ये। तो देखते हैं कि स्टॉक में वापस से तेजी आती है या फिर और मंदी के सौदे अभी देखने को हम लोगों को मिलेंगे और स्टॉक वापस से नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा। जानना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा इसके आगे, इसके भी कौन कौन वगैरह और भी चीजें देखने को हम लोगों को मिलेंगी कि अब क्या प्रमोटर वगैरह क्या अनाउंसमेंट वगैरह आगे फर्दर करते हुए देखने को हम लोगों को मिलते हैं। मैं लगातार आपको अपडेट करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी भी निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजरी की सलाह जरूर लें और मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। धन्यवाद।